हेलो ऑल। तो चलते हैं नए टॉपिक की ओर। हम देखेंगे यहाँ स्ट्रॉन्ग नंबर। स्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं इससे पहले जानना होगा। तो चलते हैं समझते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट्स से 145, और मैं इसको स्प्लिट करता हूँ 1, 4 एंड 5 में, और सारे का फैक्टोरियल लेता हूँ और उनको आपस में ऐड कर देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो सीधा कुछ नहीं करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू कितनी आएगी? 120। सिमिलरली अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? 24। सिमिलरली 4 का 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अभी इनको सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 4 1 5 2 2 4 और ये 1। अगर ये नंबर सेम आ जाती हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या? स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। अभी इसका अप्रोच क्या करेंगे? अभी बात करते हैं इसके अप्रोच की और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अप्रोच। उम्मीद करता हूँ थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले हमें तो इसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल निकालने के बाद सबको ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद हम इसका कंपैरिजन करा लेंगे कि क्या प्रीवियस वैल्यू जो अभी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो बराबर है। अगर है तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, सिमिलरली वही काम करेंगे। क्यू वाई आपसे पूछेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे और क्या पूछेंगे? क्या भाई साहब तुम क्यू जो है क्या तुम खाली हो? तो बोलेगा नहीं मैं खाली नहीं हो। तो कुछ काम इसको दे देंगे। और काम क्या दे देंगे? मैंने कहा एक काम करो, ये 145 है ना, इसका लास्ट डिजिट निकाल लो। ठीक है। कैसे निकालोगे? वही पुराना तरीका मॉडल लो और उसको एक रिमाइंडर में मैं सेव करा देता हूँ। ठीक है। 5 ले लिया। अब मेरे पास 5 है, मेरे पास रिमाइंडर में। अभी 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल निकालने का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ यहाँ पे, जो कि आई को चला दो 1 से, और आई कहाँ तक जाएगा? 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर और आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस ये कर दिया। इसके बाद मैं फैक्ट में इसको स्टोर कराता जाता हूँ सारी वैल्यू को। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। अच्छा, फैक्ट की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करोगे? पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो फैक्ट की वैल्यू, या फैक्ट की नहीं, कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ में तो उसकी वैल्यू अगर इनिशियलाइज करनी होती है तो हमेशा 1 से करते हैं। अगर एडिशन करना होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 से शुरू करते हैं। ठीक है। फैक्ट में मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया सारी वैल्यू। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना अप्रोच हम लोग करते हैं। पहले फैक्टोरियल निकालने तक करता है, उसके बाद हम एडिशन का करेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल कोड पे और यहाँ कोड लिखते हैं, include stdio studio.h and as include conio.h int main। हाँ थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, लेकिन अब क्या किया जाए। लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ जाए चीज़ें हैं क्या। मैं वही वैल्यू लेके चलता हूँ। क्यू 145 था। ठीक है, मैं 145 ही लेके चलता हूँ। तो इंट क्यू इज इक्वल टू 145 एंड एक हम रिमाइंडर ले रहे हैं स्टोर करवाने के लिए, एक वैल्यू ले रहे हैं, और या वैल्यू छोड़ो, अभी फ़िलहाल फैक्ट ले रहे हैं। 1 इनिशियलाइज करवा दे रहे हैं। क्यों क्यों करा रहे हैं, रीज़न क्लियर होगा। अभी एक काम करते हैं यहाँ पे, वाइल भाई साहब क्यू से मैंने जवाब पूछा क्या तुम खाली हो? बोला नहीं मैं खाली नहीं हूँ। मैंने बोला कोई काम कर दो। बोला क्या करना है? मैंने बोला ये जो नंबर है ना क्यू, बोला हाँ है, तो इसका पीछे वाला नंबर मेरे को दे दो लाके। तो बोला ये लो। रखोगे कहाँ? तो मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है रिमाइंडर, मैं इसमें रखूँगा। बोला ठीक है रख लो भाई। अभी आगे क्या करना है? अब मेरे पास 5 आ गया। अब 5 का मुझे क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं कहता हूँ भाई एक फॉर लूप लगाते हैं और आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। और कहाँ तक जाना है? आई को लेकर कहाँ तक जाना है?
लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर तक। ठीक है, ध्यान देना इस पे यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप लोग इसमें नए हो थोड़ा सा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है। आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 इज लेस देन 5 ट्रू है, 2 इज लेस देन 5 ट्रू है, 3 इज लेस देन 5 ट्रू है, 4 इज लेस देन 5 ट्रू है, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 तो भी ट्रू है, लेकिन 6 अगर आ गया तो ट्रू नहीं है। अगर इक्वल टू हटा देता तो मैं कहता 5 इज लेस देन 5 तो सही नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाता। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बिहाफ पे मुझे कुछ काम करना है। वो मैं क्या करने जा रहा हूँ, फैक्ट को मैं करूँगा फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो इतना ये तो हो गया, मेरा फैक्टोरियल निकल के आ गया। तो मैंने यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू ले ली है। तो अभी यहाँ तक का खेल समझ लेते हैं। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा, उतना भी खतरनाक है नहीं। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 145 आया। ठीक है, 145 आया, क्यू की वैल्यू चेक किया, 145 पड़ा हुआ, बोलेगा भाई मैं खाली नहीं हूँ, तो कुछ काम मिला इसको, इसने क्या किया 5 को निकाल के दिया यहाँ से। ठीक है, फिर ये चला तो आई इज इक्वल टू 0 के लिए फैक्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी, फैक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी 1 है आई की वैल्यू यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 तो 1 इंटू 1। ठीक है, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो अभी फैक्ट में क्या आ गया 2 आ गया, अभी फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, आई बढ़ेगा ना, तो फैक्ट की वैल्यू 1 थी 1 ही रहेगी, फैक्ट की वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर फैक्ट की वैल्यू आई इज इक्वल टू 3 के लिए फैक्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 3 तो 6, आई इज इक्वल टू 4 के लिए फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 तो पहले हो चुकी है, अपडेट हो चुकी थी, और इसकी 4 तो 24। ये देखो ये 4 का फैक्टोरियल लेगी ना, लेकिन मेरे को 5 से जाना पड़ेगा क्योंकि वो 5 लेके बैठा है, तो 5 के लिए एफ इज इक्वल टू 6 कितना है 24 इंटू 5 कितना आ गया 120, तो एफ में कितना आ गया 120 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना था, अब इस फैक्ट में जो आया है ना 120 इसको कहीं स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, इसको कहीं स्टोर करवा लेते हैं इसके बाहर, तो यहाँ कोई वैल्यू में मैं क्या करता हूँ कि वैल प्लस फैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वापस ये वैल्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 120। अब जब 120 जब ये हो जाएगा तो फिर से फैक्ट की वैल्यू कुछ आएगी, मतलब 4 के लिए कितनी आएगी 24, फिर से मैं इसमें क्या करूँगा 24 ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो इतना करके आते हैं, तो मैंने लिखा वैल, इसको इनिशियलाइज कराना याद रखना, वैल प्लस फैक्ट। भाई इनिशियलाइज जब हम करेंगे वैल की वैल्यू तो किससे इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्टिंग में वैल इज इक्वल टू 1 से, नहीं 0 से, प्लस है ना इसलिए। अच्छा वापस से जाएगा क्यू के पास, क्योंकि भाई ये क्या हुआ यहाँ से, इसने यहाँ से क्या दिया, इसने 5 दिया, लेकिन अभी मेरे को 5 निकल जाएगा तो 4 को लेके जाना है ना, यहाँ पे यहाँ 4 मतलब यहाँ एक कम होना चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ क्या करूँगा q इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू किससे अपडेट करा दूंगा q डिवाइडेड बाई 10। ये क्लियर हुआ, क्योंकि अब जाएगा यहाँ से घूम के क्या 14, फिर बोलेगा खाली हो, बोलेगा नहीं खाली नहीं है, 14 आया था, फिर 14 का जब 10 से मॉड्यूलो निकलेगा तो 4 आएगा, तो 4 का फैक्टोरियल निकल के आएगा, फिर 4 120 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे फैक्ट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी भाई, अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू यहाँ कितनी है 120, तो ये 120 में खेलना शुरू कर देगा, इसलिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा फैक्ट इज इक्वल टू दोबारा से 1 इनिशियलाइज करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इतने में हम एक बार काउंट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्या नाम है वैल की। ठीक है, तो वैल की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, एक बार हम ड्राई रन कर ही लेते हैं, साथ मत छोड़िएगा, शुरू करते हैं। पहले कौन देगा 150 थोड़ी ना देगा,
120 देगा पहले आइट्रेशन में। दूसरे आइट्रेशन में जब ये 5 था, ठीक है, फिर आया इसकी वैल्यू 1 किया, ठीक है, और क्यू की वैल्यू ये कितना चला गया, 14 चला गया यहाँ पे, सॉरी हाँ 14 चला गया, और 4 से फिर से ये करेगा तो ये 4 देगा, और दोबारा से आइट्रेशन होकर के कितना देगा, ये 24 देगा, ठीक है। और वैल की वैल्यू पहले 120 थी, अभी फैक्ट ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा ना, वैल है ना, वैल इज इक्वल टू 0 प्लस 120, वैल की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 120, तो वैल में 120 आ गया। अभी वैल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 120 हो चुकी है, तो दोबारा से जब आएगा तो 24 ऐड होगा ना इसमें, ठीक है। तो ये वैल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 124, उसके बाद सीधे 3 के लिए चलेगा तो 6 आ जाएगा, फिर सिमिलरली वापस जाएगा, 3 नहीं 1 ये 1 आएगा ना, अब ये 1 आएगा तो ये वापस जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बोलेगा भैया हम खाली हो गए, तो कहेगा कोई काम मत करो निकल जाओ। ये निकल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आएगा और प्रिंट कर देगा वैल को। वैल कितनी हो चुकी है यहाँ पे 145, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़, कर लेते हैं इतना काम, मैं इसको करता हूँ सेव, कराता हूँ रन। प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये मिली AIN, ठीक है, तो वही ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अभी इसको सेव करके रन कराते हैं, और ये आ गया 145, ठीक है। तो मतलब वैल की वैल्यू कितनी है 145, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वैल की वैल्यू तो आ गई, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अभी कंपेयर करा लेते हैं, लेकिन कंपेयर कराएंगे किससे, क्योंकि क्यू की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं n और बोलते हैं भाई तू क्यू की वैल्यू रख ले और हमें कंपेयर कराना है। तो बोलेगा ठीक है रखता हूँ मैं। तो बोला इफ़ अगर n की वैल्यू वैल के बराबर है तो क्या करना है, प्रिंट एफ दिस इज स्ट्रॉन्ग, और नहीं तो क्या, नहीं तो कुछ नहीं, प्रिंट एफ this is not a strong number, ठीक। तो दिस इज ओवरऑल कोड, और अभी मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो भाई साहब दिस इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अभी एक टास्क आपको देता हूँ, ट्राई करिएगा, यहाँ पे कहीं क्यू की वैल्यू भी चेक करिएगा कि क्यू की वैल्यू कैसे कैसे जा रही है यहाँ पे इसके द्वारा, और कैसे वो चेंज हो रहा है एक दूसरे को, ठीक है। और आई की वैल्यू किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, और किस तरीके से फैक्टोरियल निकल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा देखने की सारी चीज़ों को कैसे चल रही है पूरी चीज़ें। तो अभी तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, बाय बाय।